कल एसएसटी का एग्ज़ाम है और अगर ये 100 क्वेश्चंस आपको आते हैं तो समझ लो आधा पेपर ऑलरेडी क्लियर है। चलो सीधा रिवीजन शुरू करते हैं। पहला सेक्शन आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में राइज ऑफ नेशनलिज्म में एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये वाला हमारा पहला हो जाता है। फिर आता है नंबर 2, डिस्क्राइब द मेन डिसीजन टेकन एट द वियना कांग्रेस 1815। फिर आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुसिपी मैजिनी इन द स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क। फिर नंबर 5 आ जाता है हाउ डिड कल्चर एंड रोमांटिसिज्म स्ट्रेंथन नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये 5 हो जाता है राइज ऑफ नेशनलिज्म। फिर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाई वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉन आफ्टर चौरी चौरा। फिर आता है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। फिर आता है व्हाट वाज द सॉल्ट मार्च एंड व्हाई वाज इट सिग्निफिकेंट। देन नंबर 10, एक्सप्लेन द रोल ऑफ peasants and tribal groups in the national movement. फिर आता है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। फिर आता है हाउ डिड द ग्रेट डिप्रेशन अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमी। फिर आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एक्सपैंडिंग ग्लोबल ट्रेड। फिर आता है हाउ डिड कॉलोनियलिज्म शेप द पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद नंबर 15, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेशन इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। फिर आता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। फिर आता है व्हाई डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस अपोजिशन फ्रॉम वर्कर्स। देन नंबर 18, हाउ डिड मैनचेस्टर गुड्स अफेक्ट इंडियन वीवर्स। देन नंबर 19, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन मर्चेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर नंबर 20, हाउ डिड एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिमांड्स। फिर हम जाएंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड में, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। देन हाउ डिड प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ नॉलेज इन यूरोप। देन एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देन हम जाएंगे हाउ डिड प्रिंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर आता है व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, हिस्ट्री डन हो गया। ज्योग्राफी में जाएंगे 30 क्वेश्चन से। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहला, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया। फिर आ जाता है एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। देन आता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। देन आता है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। देन आता है व्हाई इज लैंड रिसोर्स इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। फिर हम जाएंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। फिर आता है वाटर रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। फिर आता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फिर आता है व्हाट स्टेप हैज़ द गवर्नमेंट टेकन टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देन नंबर 35 में एक्सप्लेन द चिपॉक मूवमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। Then water resource, why are multipurpose river valley projects constructed. Then explain the advantage of multipurpose river valley projects. Then what are the disadvantages of large dams. Then explain the importance of rain water harvesting. फिर हम जाएंगे why is water conservation necessary in India, ये हो गया 40। फिर 41 एग्रीकल्चर से शुरू करेंगे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग practiced in India, describe the major cropping seasons in India, what factor influence agriculture in India, then explain the importance of the green revolution, then what problems are faced by Indian farmers today. Okay, फिर हम जाएंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में, वाटर फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, 47 एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। देन व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, देन व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी 49। फिर 50 आता है व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स नेसेसरी। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 51, व्हाई इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर आता है व्हाट आर आग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर आता है व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन व्हाट आर द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन। देन एक्सप्लेन मेजर टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। फिर आ जाता है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। 56 में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देन 57 व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेलवेज।
फिर आता है वाटर पाइपलाइंस एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। फिर 59 व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। फिर नंबर 60 हाउ डज टूरिज्म कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। फिर सिविक्स में जाएंगे पावर शेयरिंग, इसमें 25 क्वेश्चन है टोटल सिविक्स में। पावर शेयरिंग 61 से स्टार्ट होगा। व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। देन एक्सप्लेन द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। फिर व्हाट लेड टू द एथिकल कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। देन एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देन आखिर में आ जाता है व्हाई इज पावर शेयरिंग कॉन्सिडर्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देन फेडरलिज्म, what is federalism, explain its key feature. Okay, what is the difference between unitary and federal government. फिर आ जाता है explain the 3 tiers of government in India. फिर आता है what is decentralization. फिर नंबर 70 explain the पंचायत राज system. Then आ जाता है gender, religion and caste. What are the major forms of gender inequality in India. Then explain the problem of communalism in politics. Then how does caste influence politics in India. Explain the positive role of caste in politics. Then why is secularism important in democracy. फिर आता है पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। फिर आता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। फिर हम जाएंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। फिर 82 हाउ डज डेमोक्रेसी promote social equality. फिर what are the limitation of democracy. Then how does democracy ensure transparency and accountability. फिर 85 में why does people prefer democracy over dictatorship, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स में जाएंगे डेवलपमेंट में, what is development. फिर आता है explain the different goal of development. what is per capita income and why is it used to measure development. फिर आता है what is sustainable development. फिर आता है what are the indicators of human development. फिर आता है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन द 3 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. फिर आता है 94 व्हाट इज द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. फिर आता है व्हाई शुड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. फिर आता है मनी एंड क्रेडिट में, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी. फिर आता है व्हाट इज क्रेडिट एंड हाउ डज इट हेल्प इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. 98 what are multinational corporation and how do they control production globally. फिर आता है explain the impact of globalization on the Indian economy. फिर आता है आखिरी what is the role of the world trade. What is the role of world trade.